पाकिस्तान को फितनाल हिंदुस्तान से पाक करने का मिशन। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की मुख्तलिफ कार्रवाइयों में अब तक 67 दहशतगर्द हलाक। 2 रोज में 108 दहशतगर्द मारे गए। गुज़िश्ता रोज पंजगूर और शबान में ऑपरेशंस के दौरान 41 दहशतगर्द मारे गए थे। कार्रवाइयों के दौरान पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के 10 बहादुर जवानों ने जामे शहादत नोश किया। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से दहशतगर्दों का ताक़ुब और फ़ज़ाई निगरानी का अमल जारी। दहशतगर्दों को मज़ीद नुकसानात की इत्तलात मौसूल। फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों का गवादर में बुज़दिलाना वार। बलोच मजदूर खानदानों पर हमला करके 11 मासूम शहरियों को शहीद कर दिया। शहीद होने वालों में 5 मर्द, 3 खवातीन और 3 बच्चे शामिल। शहीद अफराद मेहनत मजदूरी के लिए गवादर आए थे। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक घिनौने वाक़े में मुलव्विस तमाम दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। वाक़े के बाद गवादर के अवाम में शदीद गम और गुस्सा। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कोर हेडक्वार्टर्स कोयटा का दौरा। सिक्योरिटी हुकाम की मोहसिन नकवी को फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्द हमलों के हवाले से ब्रीफिंग। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी और कोर कमांडर बलूचिस्तान भी मौजूद थे। वज़ीर दाखिला ने सिक्योरिटी फोर्सेस की फितनाल हिंदुस्तान के खिलाफ बरवक्त और मौसर कार्रवाई को सराहा। कहा, शहदा ने अपनी जानें कुर्बान करके दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाया। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक जारी रहेगी। मोहसिन नकवी और सरफराज बुगटी की पुलिस शहदा की नमाज जनाजा में शिरकत। सरफराज बुगटी शहदा के लवाहिकीन से मुलाकात के दौरान आपदीदा हो गए। बाड़ा सियासी इत्तेहाद का जिरगा। वादी तीरा में बदअमनी पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को आड़े हाथों लिया। जिरगा मेंबरान ने मुतासरीन में 4 अरब रुपए की तकसीम में करप्शन और सियासी मुदाखलत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। जिरगा बाड़ा में 13 के नुमाइंदा कबायली माहिदीन और मुशीरान के मुतालबे पर तलब किया गया था। कौमी जिरगे का एजेंडा साबिक चेयरमैन बाड़ा सियासी इत्तेहाद हाजी शीरी आफरीदी ने पेश किया। बाड़ा सियासी इत्तेहाद ने तीरा से नकल मकानी करने वाले तमाम मुतासिरा खानदानों के जिरगा मेंबरान ने क़याम अमन के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज अकीदत पेश किया। जिरगा ने मुतालबा किया, सूबाई हुकूमत अपनी आईनी जिम्मेदारी के तहत अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने अपने फ़राइज़ निभाने के बजाय प्रोपोगेंडा किया। उन्होंने लोगों से किए गए वादे पूरे नहीं किए। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं कि केपी हुकूमत का बयानिया झूठा साबित हुआ। जिरगा के बाद कोई गुंजाइश नहीं। केपी हुकूमत और तीरा के लोगों के दरमियान मुआहिदा हुआ था। शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हमारा अज़्म। जराइम के खिलाफ नाकाबिले तरदीद सबूत फराहम करने के लिए फोरेंसिक लैब का जाल बिछाया। पंजाब एग्रीकल्चर फूड एंड ड्रग अथॉरिटी खित्ते में सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बनेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लाहौर में पंजाब एग्रीकल्चर फूड एंड ड्रग अथॉरिटी की इजरा की तकरीब से खिताब। कहा, फूड सिक्योरिटी, ग़िज़ाइयत की फराहमी और मिलावट के खात्मे में अथॉरिटी कलीदी किरदार अदा करेगी। इफ्तिताही तकरीब में 20 ममालिक के सिफारतकारों की शिरकत। वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को फुल मार्क्स दिए और अलामती सल्यूट पेश किया। After expanding PFSA from 8 to 38 districts, I will try and end this era of darkness. PFSA will be the first point of contact, first responder at the crime scene, and evidence will be scientifically collected like international best practices and compliance models. पंजाब तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन है। एग्रीकल्चर फूड एंड ड्रग अथॉरिटी महज एक इमारत नहीं, गेम चेंजर है। वज़ीर आला मरियम नवाज कहती हैं, जराइम की बेखुनी के लिए जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं। जदीद तरीन लैब बनाने का मकसद इंसाफ और मयार हर दहलीज तक पहुँचाना है। अवाम की खिदमत हमारा अशार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने ख़वातीन साइंसदानों के लिए हॉस्टल का संगे बुनियाद भी रखा। सानिहा भाटी गेट, एसपी सिटी बिलाल और एसएचओ भाटी जैन अब्बास मतवफ़िया खातून के शौहर पर तशद्दुद करते रहे। इंक्वायरी में दोनों कसूरवार करार। पुलिस अफसरान शौहर गुलाम मुर्तज़ा पर बीवी और बेटी को कत्ल करने का इल्ज़ाम कबूल करने के लिए दबाव डालते रहे। नाकरदा जुर्म मनवाने के लिए तशद्दुद करने का भी एतराफ़। एडिशनल आईजी इमरान महमूद, डीआईजी नासिर उजैर बिर्क और डीआईजी इमरान किश्वर ने इंक्वायरी की। रिपोर्ट के मुताबिक
एसपी और एसएचओ ने बयान में बताया कि एसएसपी ऑपरेशंस और डीआईजी ऑपरेशंस ने गुलाम मुर्तज़ा को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। गुलाम मुर्तज़ा को मौके से थाना भाटी गेट ले गए। उसके एक रिश्तेदार तनवीर को भी थाने में बिठाए रखा। दोनों ऑफिसर्स ने फौरन लड़की के वालिद को फोन कर दिया। एसएचओ के कमरे में नस्ब कैमरे की वीडियो से भी तशद्दुद की शहादत हासिल कर ली गई। गुलाम मुर्तज़ा को 4.5 घंटे गैर कानूनी हिरासत में रखा गया। इंक्वायरी टीम ने शोरकोट जाकर गुलाम मुर्तज़ा का बयान रिकॉर्ड कर लिया और इसके जिस्म पर पुलिस तशद्दुद के निशानात देखे। दोनों पुलिस अफसरान के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की सिफारिश आईजी पंजाब रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को पेश करेंगे। लाहौर भाटी गेट वाक़े में नामजद मुलजिमान का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। जुडिशल मैजिस्ट्रेट शफकत अब्बास ने पुलिस के हवाले कर दिया। प्रोजेक्ट मैनेजर असगर अली, सेफ्टी इंचार्ज मोहम्मद हुंजला और साइट इंचार्ज अहमद नवाज जुडिशल मैजिस्ट्रेट की अदालत में पेश। कंपनी डायरेक्टर सलमान और उस्मान यासीन को भी पेश किया गया। पुलिस ने तफ्तीश के लिए 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। मुलजिमान के वकील ने अदालत को बताया मुतासिरा फैमिली को 1 करोड़ रुपए की अदायगी कर दी गई। सानिहा भाटी गेट की मुतज़ाद मालूमात मीडिया तक कैसे पहुंची, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की सरबराही में कमेटी तहकीकात करेगी। भाटी चौक सानहे के मकाम पर मोहम्मद फैसल के गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड का इंकिशाफ। जांबहा खातून और बच्ची इसी पार्किंग स्टैंड में मौजूद रिक्शे में सवार हो रही थी। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने गैर कानूनी पार्किंग साइट की निशानदेही की। एमडी पार्किंग कंपनी के मुताबिक तामीराती काम के लिए 16 जनवरी को गैर कानूनी पार्किंग साइट बंद की गई। मुलजिम मोहम्मद फैसल के खिलाफ 9 जनवरी 2026 को थाना भाटी गेट में मुकदमा दर्ज हुआ। कराची गुल प्लाजा से मुतसिल मॉल्स 15 रोज बाद खुल गए। दुकानदारों को सफाई और बहाली के लिए रसाई दे दी गई। पीर से बाकायदा कारोबार की इजाज़त। गुल प्लाजा के साथ वाक़े गुल तिजारा को भी खोल दिया गया। ताजरों ने इजहार एकजहती के लिए दुकानों के बाहर बैनर्स आवेजा कर दिए। सिक्योरिटी और हिफाजती इक़दामात मुकम्मल। सानिहा गुल प्लाजा की इमारत सील। हैवी मशीनरी जाए वकुआ पर मौजूद। जांबहा को नासी अफराद में से 69 की शनाख्त हो चुकी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की हादसे में जांबहा खातून कौसर परवीन के घर आमद। अहले खाना से ताज़ियत की। गुफ्तगू में कहा पंजाब की तरह इंसाफ होता नजर आना चाहिए। बयानबाजी करने की बजाय हुक्मरान जिम्मेदार अफसरान को सजाएं दें। आज़ाद कश्मीर के सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद तवील इलालत के बायस इंतकाल कर गए। कैंसर के मरज में मुब्तला 71 साला सुल्तान महमूद चौधरी इस्लामाबाद के एक निजी अस्पताल में जेर इलाज थे। सुल्तान महमूद चौधरी 9 बार कानून साज असम्बली के रुकन रहे। बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी की नमाज जनाजा कल दोपहर 4 बजे मीरपुर क्रिकेट स्टेडियम में अदा होगी। आज़ाद कश्मीर हुकूमत का सदर सुल्तान महमूद की वफात पर सोग का ऐलान। अंदरून लाहौर में हर तरफ बसंत के रंग बिखर गए। मियां सल्ली की हवेली में इवेंट की भरपूर तैयारियां। स्पीडो और ग्रीन इलेक्ट्रिक बसों को सकाफती रंगों से सजा दिया गया। मैन्युफैक्चरर्स और ट्रेडर्स की रजिस्ट्रेशन की तारीख में 8 फरवरी तक तौसी। दूसरे शहरों और सूबों से SOPs के तहत पतंग और डोर खरीदने की इजाजत। 10 सरकारी स्कूलों की छतें बसंत के लिए मुख्तस। महफूज बसंत और बिल्डिंग सेफ्टी इक़दामात के तहत मुश्तरका टीमें तश्कील। अजोका थिएटर में बसंत की सकाफती झलक पेश। आलमी मार्केट में सोने की कीमत में तारीख की सबसे बड़ी कमी। 1 आउंस सोना $439 सस्ता। $4,879 में ट्रेडिंग। कीमत $29 कम होकर $85 फी आउंस पर आ गई। पाकिस्तान में सोना $25,500 सस्ता। 1 तोला $5,11,862 का हो गया। चांदी की कीमत में 45 साल बाद गैर मामूली मंदी। इस्लामाबाद में रंगारंग फैमिली टूरिज्म फेस्टिवल सज गया। मुख्तलिफ स्पोर्ट्स और सकाफती इवेंट्स में शहरियों की भरपूर दिलचस्पी। मोटर ग्लाइडिंग, पैराग्लाइडिंग के शानदार मुजाहरे। नेज़ाबाजी के इवेंट में नेज़ाबाजों ने महारत दिखाकर खूब दाद समेटी। हॉट एयर बैलून और एडवेंचर स्पोर्ट्स शहरियों की तवज्जो का मरकज।